हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास इंडियन ज्योग्राफी। जैसा कि कल की क्लास जो लिया गया था उसमें ट्रांस हिमालय के जो 3 श्रेणियाँ थी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तीनों श्रेणियों पर जो दर्रे थे उसका वर्णन तो किया गया। अब सवाल उठता है कि क्या और भी जो हिमालय हैं उस पर भी दर्रे हैं? हाँ, तो दर्रे उस पर भी हैं। तो आइए चलते हैं। आज हम चलेंगे मध्य हिमालय, मध्य हिमालय की श्रेणियों पर दर्रे। ठीक फ्रेंड्स, जब मध्य हिमालय पर चलते हैं तो मध्य हिमालय का विस्तृत वर्णन कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मैप देखिए, मैप के अकॉर्डिंग आप लिखते जाएंगे और छोटा सा मैप बना रहे हैं और मैप के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। ये बहुत छोटा सा मैप है। जैसा कि आप जानते हैं, यह जो आपका है, यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय है, उस मध्य हिमालय को आप किसके नाम से जानते हैं? आप पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पीर पंजाल। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम लिखते जा रहे हैं, ये ऐसे जैसे टुकड़ी टुकड़ी में बटा हुआ है, आप इसे अच्छे तरीके से जान रहे हैं। मध्य हिमालय, तो मध्य हिमालय जैसे ये सबसे ऊपर वाला जो जम्मू कश्मीर में है, J&K, यहाँ लिखते जा रहे हैं J&K या जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर हो गया। और ये आपका क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। क्लियर? अब देखिए फ्रेंड्स, पहले तो आप देखिए जम्मू कश्मीर में जो मध्य हिमालय है, यहां लिखते जाएंगे जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय को पीर पंजाल श्रेणी के नाम से जानते हैं। पीर पंजाल श्रेणी के नाम से जानते हैं। अब तो ये श्रेणी हो गई ना, तो ये इसे पीर पंजाल श्रेणी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर में जो रेंज है आपका, यहां पर एक आपको दर्रा मिलेगा, इसे पीर पंजाल दर्रा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीर पंजाल दर्रा भी बोलते हैं। और इसके नीचे आप जैसे जाएंगे, एक दर्रा आपको और मिलेगा जिसे बनिहाल दर्रा बोलते हैं। बनिहाल दर्रा। अब बनिहाल दर्रा, ये ध्यान देना है कि ये दोनों जो है आपके जम्मू कश्मीर में ही है, पीर पंजाल रेंज पर ही। यहां लिखेंगे कि पीर पंजाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा ये दोनों दर्रे मध्य हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी पर हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, अगर ये यहाँ पर आपका पीर पंजाल है तो यहाँ पर आपका बनिहाल है।
अब देखिए पीर पंजाल यानी कि कहने का मतलब ये है आपको जम्मू से जब इधर जाना होगा, आपको सपोज दैट आपको जम्मू से जाना हुआ श्रीनगर की तरफ और भी आगे जाना होगा, तो आप पीर पंजाल श्रेणी से ही जाके उस पार पहुंचेंगे और वह भी पीर पंजाल दर्रे से ही पार करना होगा, तभी आप जाके पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि अगर जम्मू कश्मीर से पीर पंजाल में जाते हैं तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि श्रीनगर में ही जाना पड़ेगा और श्रीनगर से ही कहीं आप जाकर के इधर उधर जा सकते हैं। तो इसका मतलब कि आप देखिए अगर यहाँ जम्मू से श्रीनगर जा रहे हैं, ये श्रीनगर पार करना है, तो पीर पंजाल दर्रे से ही होकर के उस पार जाएंगे। इसका मतलब आप देखिए यहाँ श्रीनगर है और इस पार जाना, इधर श्रीनगर है, इधर जम्मू है, इस पार से ऐसे निकलना होगा। तो यहाँ पर श्रीनगर और यहाँ पर क्या है, जम्मू। यहां से इस पार जाना होगा तो आपको पीर पंजाल से। अच्छा ठीक है, अब आइए बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा भी यहां पर याद रखिएगा जवाहर सुरंग जो कि देश का सबसे बड़ा सुरंग माना जाता है। जवाहर सुरंग देश में सबसे बड़े सुरंग का दर्जा भी दिया गया। कहने का मतलब कि उसमें गिनती की जाती है और ये बनिहाल दर्रे से उस पार ही जा सकते हैं। अब ये बताइए कि अगर इधर जाना हो, मान लीजिए सपोज दैट बनिहाल दर्रे से जाना हो श्रीनगर, तो क्या करेंगे, यहाँ से इस पार से इधर जाएंगे, यानी जम्मू से भी जा सकते हैं लेकिन इधर जाना पड़ेगा। और उधर आप क्या करेंगे, इधर लेह भी जा सकते हैं, उसके बाद कारगिल भी जा सकते हैं, लेकिन पार करना होगा। और वह भी स्पेशल आपको बुर्जिल दर्रा फिर पार करना होगा। जैसे आप यहाँ से सपोज दैट यहाँ से आप निकले, जम्मू से निकले श्रीनगर, और श्रीनगर से फिर आपको काराकोरम, उसके बाद फिर देखिए जास्कर इधर नीचे, उसके बाद बीच में लद्दाख है। यानी आपको यानी जम्मू में बुर्जिल दर्रा से पार करके फिर आप कहाँ जाएंगे, बलूचिस्तान। तो इस तरीके से एक दर्रे से दूसरे दर्रे में एंट्री करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, अदरवाइज कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं फ्रेंड्स। दूसरा कंडीशन ये है कि जवाहर सुरंग यहाँ बना हुआ है, और ये भी देखे होंगे कि जैसे जम्मू से एक राजमार्ग गया है 1 NH1D, क्लियर, NH1D, जैसे कि जम्मू कश्मीर, फिर उसके बाद श्रीनगर, श्रीनगर से फिर आगे बढ़ेंगे द्रास श्रीनगर, फिर उसके बाद कारगिल, फिर ले, ये क्या है, तो 1 NH ठीक 1D के नाम से जाना जाता है। यह राजमार्ग जो है NH1D के नाम से जाना जाता है। तो ये एक नेशनल हाईवे है, तो आराम से निकल सकते हैं। तो कहाँ से स्टार्टिंग है, जम्मू से स्टार्टिंग है, और कहाँ तक जाना होगा, ले, कहाँ तक जाना होगा, ले लद्दाख तक जाएंगे। अब आइए फ्रेंड्स, इतना तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा ये दोनों किस पे हैं, पीर पंजाल श्रेणी, अर्थात मध्य हिमालय के जम्मू कश्मीर में जिसे बोला जाता है पीर पंजाल श्रेणियां। अब आइए चलते हैं हिमाचल प्रदेश में जिसे बोला जाता है धौलाधार श्रेणी। ठीक है, अब इसे इरेज करके उसके बाद फिर देखिए, अब हिमाचल प्रदेश में जो मध्य हिमालय है टुकड़ी टुकड़ी में है ही है। अब टुकड़े टुकड़े में है तो इसको क्या बोलते हैं, धौलाधार श्रेणी। धौलाधार श्रेणी। एक बार इसको इरेज करके फिर से आगे बढ़ते हैं। पीर पंजाल हो गया। अब आइए हिमाचल प्रदेश में आपने देखा है बाड़ालाचा दर्रा, और उसके बाद सिक्किला दर्रा, जहां से सिक्किला दर्रा से आपने सतलज नदी देखा, उसके पास से गुजरती हुई निकल जाती है, आगे की तरफ बढ़ती है। तो अब ये, लेकिन याद रखिए वो तो इस पे था जो आपने बाड़ालाचा पढ़ा था, बाड़ालाचा दर्रा और सिक्किला
ये दोनों तो याद रखिएगा जास्कर श्रेणी पर। किस पे हैं? जास्कर श्रेणी। लेकिन याद रखना जो रोहतांग दर्रा है याद रखिएगा ये मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के धौलाधर श्रेणी पर है। ये तीनों याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में, एचपी में, हिमाचल प्रदेश में। क्लियर? ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जैसे आपने देखा अगर ये आपका रेंज जो है ये वाला, ये आपका रेंज, ये हिमाचल प्रदेश है, ये आपका इस तरीके से जा रहा है, ये मध्य हिमालय, लेकिन टुकड़ी टुकड़ी में। जैसे ये देखिए जम्मू कश्मीर है, आपने देखा यहाँ पीर पंजाल, जास्कर छोड़ दीजिए क्योंकि ये मध्य हिमालय चल रहा है, यहां पर लिख दे रहे हैं ये मध्य हिमालय है। मध्य हिमालय को हमने जैसा कि बताया कि मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल के नाम से जानते हैं और हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी के नाम जानते हैं। और उसके बाद क्या आएगा? यूके, यूके में मैसूर के नाम से जानते हैं, मैसूर या नागा टिब्बा के नाम से जानते हैं। क्लियर? और उसके बाद जैसे नेपाल आएगा, ये नेपाल है, नेपाल में याद रखिएगा महाभारत श्रेणी के नाम जानते हैं, महाभारत श्रेणी के नाम जानते हैं। फिर उसके बाद सिक्किम दार्जिलिंग श्रेणी के नाम से जानते हैं। ये मध्य हिमालय की कहानी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं। ये आपने देखा हिमाचल प्रदेश में कितने दर्रे हो गए? बाड़ालाचा दर्रा, फिर सिक्किला दर्रा, फिर रोहतांग दर्रा, ये तीनों एक सीक्वेंस में, और ये दोनों किस श्रेणी पे हैं? जास्कर श्रेणी पे हैं, और ये जो है आपका याद रखिए धौलाधर श्रेणी पे है। इसलिए स्पेशल अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो हिमाचल प्रदेश में मध्य हिमालय पर मुख्य रूप से जो दर्रा है उस दर्रे का क्या नाम है, तो रोहतांग दर्रा है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं यूके पर। उत्तराखंड, नागा टिब्बा और मैसूर। इसका भी सामरिक महत्व जैसे आप लेना चाहेंगे कि रोहतांग दर्रे का अगर जाना चाहेंगे तो इधर मलानी और ये सब पार करने के बाद आपको टाले की पूरा स्थान मिल जाएगा, और इस पार भी अगर जाना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश से इस पार जाना चाहेंगे तब भी आपको आराम से जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रोहतांग दर्रा होगा। अब आइए उत्तराखंड चलते हैं। उत्तराखंड में जब पहुंचेंगे तो वहां पर याद रखिएगा मैसूर या नागा तिब्बत के नाम से मध्य हिमालय को जानते हैं। तो आइए चलते हैं मैसूर, मैसूर या नागा टिब्बा, ये इसे कहां जानते हैं? यूके में, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में क्या जानते हैं? मैसूर या नागा टिब्बा के नाम जानते हैं। किस श्रेणी को जानते हैं? मध्य हिमालय को। मध्य हिमालय को मैसूर या नागा टिब्बा के नाम से जानते हैं। कहां पर? उत्तराखंड में। तो फ्रेंड्स इस श्रेणी पर चार स्पेशल अगर देखा जाए चार हैं। देखिए ये चार, ये उत्तराखंड का रेंज है, देखिए इसको बोलते हैं थागाला।
क्लियर। अब इसको बोलते हैं मानाला, अब इसको बोलते हैं नीतिला, अब इसको बोलते हैं लिपुले। लिपुले, और ये सब दर्रे हैं। अब इसका सामरिक महत्व क्या है? आप उत्तराखंड से सीधा क्या कर सकते हैं, तिब्बत या चाइना जा सकते हैं। इन दर्रों के माध्यम से लिखिए, इन चारों दर्रों के माध्यम से उत्तराखंड पार करके तिब्बत या चीन जा सकते हैं। ये रहा आपका उत्तराखंड के दर्रे। तो इसमें अगर सजाना चाहेंगे तो याद रखिएगा, यहां पर ये जो दर्रा है थागाला है, और यहां पर जो दर्रे हैं, क्योंकि दर्रे का चिन्ह हमने ऐसे बताया था, ऐसे है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं मानाला, उसके बाद ये थर्ड वाला नीतिला, और उसके बाद लिपुले। तो ये अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे। इन चारों दर्रों का महत्व बता दिया गया कि थागा यानी थम, ट्रिक क्या होगा, थम नील, थम नील, यानी जैसे आप मूवी बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, थंबनेल लगाते हैं, थंबनेल। तो आपको एक ट्रिक आराम से पकड़ में आ गया कि अगर आप ट्रिक लगाना चाहेंगे तो आराम से क्या करेंगे, इसमें से था ले लेंगे, इसमें से मा ले लेंगे, इसमें से ना ले लेंगे, इसमें से ला लेंगे, थंबनेल हो गया। थंबनेल भी कर सकते हैं या थंबनेल भी हो सकता है। क्लियर हो गया। अब आराम से ट्रिक बना लेंगे थंबनेल, यानी उत्तराखंड में जो चारों दर्रे हैं पास पास में, यानी सबसे जो ऊपर है वो थागाला है, उसके बाद सेकंड पे मानाला है, उसके बाद तीसरे नीतिला है, और जो चौथे नंबर पे वो लिपु लेक है फ्रेंड्स। तो आपको अच्छे से ये समझ में आ रहे होंगे। अब आइए चलते हैं सिक्किम में, ठीक है। अब सिक्किम में चलें। आइए चलते हैं सिक्किम में, क्योंकि स्पेशल भारत पढ़ रहे हैं। सिक्किम आपका ऐसा है, या सिक्किम आपका यही है, और सिक्किम में आपको एक दर्रा यहां मिलेगा, और एक दर्रा अगर स्पेशल देखना चाहेंगे तो एक दर्रा ऐसा मालूम पड़ता है कि सिक्किम और भूटान पे, यानी इसको बोलते हैं जेलेपा, जेलेपा दर्रा। अब इसको बोलते हैं नाथुला दर्रा। क्लियर। स्पेशल अगर देखा जाए तो नाथुला ही स्पेशल है, लेकिन ये जब इसे इसकी भी गणना की जाएगी तो ये बताया जाता है कि ये जो भूटान के बॉर्डर पे पड़ता है, अर्थात ये सिक्किम और भूटान के जब बॉर्डर पड़ेगा तो जेलेपा। लेकिन पूर्ति अगर देखेंगे तो आपको जब एटलस मैप में देखेंगे तो आपको देखेंगे यहां पर है, और ये वाला नाथुला दर्रा है। अब सवाल उठता है कि नाथुला दर्रा की खूबी क्या है। नाथुला दर्रा पूर्णतया सिक्किम से तिब्बत जाना होगा या चीन जाना होगा, तो आप
नाथुला दर्रा का ही प्रयोग करेंगे। क्लियर? नाथुला दर्रा का ही प्रयोग करेंगे। अब सवाल उठता है कि नाथुला दर्रा जो है ये एक प्रकार से सामरिक महत्व में लिया गया है। यह दर्रा सामरिक महत्व में माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1962 में भारत और चीन का जब युद्ध हुआ तो यह दर्रा बंद कर दिया गया था। यह दर्रा क्या किया गया था? बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया था? क्योंकि चाइना की जो सैनिक है, चीन की जो सैनिक है, चीन का जो सेना है वह इस दर्रे के माध्यम से भारत में एंट्री, भारत में प्रवेश और भारत की सेना चीन में प्रवेश कर जाते थे। अब आप जान रहे हैं चाइना कितना धोखेबाज है, जब चाहे तब अटैक कर सकता है। ठीक है, अटैक करने के होड़ में लगा हुआ है, क्योंकि आप जान ही रहे हैं उधर अरुणाचल प्रदेश की तरफ घेराबंदी करके बैठा हुआ। आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी पर वो बांध बनाने के मूड में तुला हुआ है, बांध बना भी रहा है, क्योंकि वो चाह रहा है 7 सिस्टर एकदम परेशान हो जाए, इंडिया एक बार परेशान हो जाए। ठीक है, दूसरा कंडीशन आपने देखा, चीन का सेना जो है इस दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश कर सकती है और भारत की सेना चाइना में प्रवेश कर सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले चीन का जो रेशमी वस्त्र था, रेशमी और सूती वस्त्र नाथुला दर्रे के माध्यम से ही भारत के साथ आयात निर्यात होता था। आयात निर्यात होता था। ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब कि जो ये नाथुला दर्रा है, स्पेशल आप सिक्किम से जाना चाहेंगे तिब्बत, और तिब्बत चले गए तो चाइना चले गए। लेकिन हमने बताया कि 1962 में जब चाइना से भारत से युद्ध हुआ, उस भारत के दौरान, मतलब युद्ध के दौरान क्या हुआ, ये नाथुला दर्रा बंद कर दिया गया, लॉक कर दिया गया। और जब लॉक कर दिया गया तो अब आवागमन क्या हो गया, बंद हो गया। जब बंद हो गया तो सामरिक महत्व भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले व्यापार किया जाता था। ठीक है, और अगर आप इसे देखना चाहेंगे, ये जो जेलेपा दर्रा है, इस दर्रे के माध्यम से आप इधर भूटान भी एंट्री कर सकते हैं। क्लियर? और भूटान से तिब्बत जा सकते हैं, तिब्बत उसके बाद फिर चाइना तो है ही। इसका मतलब यहां पर लिखेंगे क्या कि जेलेपा दर्रा से सिक्किम से भूटान और भूटान से तिब्बत जाने का मार्ग है। क्लियर? इस दर्रे के माध्यम से
तो दो दर्रा कहाँ हो गए? स्पेशल देखा जाए तो नाथुला और जेलेपा, ये दो दर्रे आपके सिक्किम में हो गए। और ये भी सिक्किम में आप ये भी जानिए कि दार्जिलिंग हिल्स, दार्जिलिंग हिल्स, जैसा कि आप जहां नाथुला दर्रा देख रहे हैं इसके बगल चुंबी वैली भी है, चुंबी घाटी, क्लियर, चुंबी घाटी, ये बात आपको अच्छी समझ आ रही होगी। और ये दार्जिलिंग हिल्स और नुब्रा घाटी, दार्जिलिंग हिल्स और नुब्रा घाटी, यहां से पूरा एकदम आवागमन हो सकता है इस दर्रे के माध्यम से, जिलेपा के माध्यम से। दार्जिलिंग हिल्स और नुब्रा घाटी सब जगह आप भ्रमण कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा नाथुला दर्रा के जस्ट बगल क्या है आपकी? चुंबी घाटी है, चुंबी वैली। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम, इसके बाद जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में भी 4 दर्रे हैं, और 4 दर्रे हम सोच रहे हैं उसे डीपली, क्योंकि आप जानते हैं एक दर्रा छोड़ करके बाकी सब किधर चले जाएंगे? बर्मा और म्यांमार की तरफ जाएंगे। यानी कि अरुणाचल प्रदेश से आप किधर एंट्री कर सकते हैं? बर्मा और म्यांमार। और एक दर्रा ऐसा है जो कि आप चाइना की तरफ जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम चाहते हैं पूर्वोत्तर के जो आपके हैं आपके दर्रे, उसे स्पेशल क्लास कल के लिए जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको समझ में आ रहा है तो उदय GS रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करना और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।